लेडीज एंड जेंटलमैन, हर इंसान अपने लिए एक ऐसा साथी चुनना चाहता है जो उसकी खुशी और गम में बराबर का साझेदार हो। मैंने भी अपने लिए एक ऐसा ही साथी चुना है जो सिर्फ और सिर्फ राजा से प्यार करता है। और वो साथी है ये। पल्लवी, क्या बात है डैडी? राजा, अगर ये मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर दो। बेमौका मजाक बहुत महंगा साबित होता है। डैडी, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। ये मजाक कैसे हो सकता है? फैसला हमने किया था राजा, और हमारी मर्जी के बगैर वो फैसला कोई नहीं बदल सकता। ये सारे मेहमान तुम्हारा छिछोरापन देखने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर सूरजभान सिंह के बेटे राजा और राणा साहब की बेटी मधु की मंगनी में शरीक होने के लिए आए हैं। वो मधु जिससे तुम प्यार करते हो। नहीं डैडी, मधु मेरी दोस्त है, प्रेमिका नहीं। मैंने मधु को कभी उस नजर से नहीं देखा और ना ही कभी चाहा है। मैंने चाहा है तो सिर्फ इस लड़की को, और मेरी शादी होगी तो सिर्फ इस लड़की से जिससे मैंने जन्म जन्म साथ निभाने का वादा किया है। आज फिर इस हवेली में 25 साल पुरानी कहानी दोहराई गई है। फिर किसी शरीफ इंसान की पगड़ी उछालकर तुमने अपने घमंड के पैरों तले रौंदने की कोशिश की है, और दोनों बार पगड़ी हमारी ही मिली तुम्हें। राणा साहब, मेरी बात तो सुनिए। बंद करो अपनी जुबान। तुम्हारी जुबान की अहमियत ही क्या जो हमसे बात करने की जरूरत करे। आज हम बोलेंगे और तुम सिर्फ सुनोगे। इसी चौखट पे 25 साल पहले मेरी बहन ने अपनी जिंदगी का गला घोंट दिया था, और आज मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ है। बार बार सिर्फ भगवान माफ कर सकता है, इंसान नहीं। और वो भी ऐसा इंसान, मुझ जैसा इंसान, जिसकी गैरत को तुमने बार बार ललकारा है। ठाकुरों के नाम पे तुम एक दाग हो। ठाकुर के औलाद नहीं तुम, दोगले हो, दोगले। ठाकुर साहब, जबान संभाल के बात कीजिए। राजा, मैं आज चुप नहीं रहूंगा। इस घमंडी ठाकुर को बता देना चाहता हूं कि चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी जो इसकी धमकियों से डर जाएंगे। कह दीजिए इनसे ये जब चाहे अपनी दिल की हसरत निकाल लें। बदतमीज, गुस्ताख, तेरी ये हिम्मत के बड़ों के सामने अपनी जुबान चलाए। हमने तुझे सीने से लगाकर रखा था, सर पर बैठने की इजाजत नहीं दी थी। तुमने तो अपना घटिया फैसला सबको सुना दिया। अब कान खोलकर हमारा फैसला भी सुन लो। इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो वो राणा साहब की बेटी मधु ही होगी। वाह डैडी, मैं तो आपको आदर्श मानता था कि प्यार के लिए आपने दुनिया की परवाह नहीं की, मगर आज मालूम पड़ा कि आप कितने खुदगर्ज हैं। आज आप राणा की धमकियों से डरकर अपने बेटे के प्यार के दुश्मन बन बैठे। अभी तक तो तुमने हमारा हुक्म सुना है, अब हमारी चेतावनी भी सुन लो। उस लड़की के साए से भी तुम दूर रहोगे। आपका हुक्म सुन लिया
लेकिन मैं अपनी जिंदगी से दूर नहीं रह सकता। सूरजभान, तुम्हारे बेटे का फैसला हमने सुन लिया, अब हमारा फैसला भी सुन लो। उसकी नादानी की वजह से अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे खानदान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं राणा, दोस्त, तुम एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। मधु, दरवाजा खोलो। मधु, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बिटिया, अपने बूढ़े काका को कितना रुलाओगी? दरवाजा खोलो। मधु, दरवाजा खोलो बेटी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मधु। मधु, दरवाजा खोलो बिटिया, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे बेटी। जो तुम चाहोगी वही होगा। दरवाजा खोलो। मधु, 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 मधु बेटी। मधु, ये क्या किया मधु तुमने? मधु। मन कीजिए, रोना धोना। मेरी बिटिया को कुछ नहीं होगा। इसकी हर तमन्ना हम पूरी करेंगे, चाहे हमारे अपनी जान क्यों ना चली जाए। बंसी काका, गाड़ी निकालो। अच्छा जी, जल्दी करो। तूने अपने कद से ऊंचा देखने की कोशिश की है कुबेर सिंह। अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे बेटे के सामने डाल दिया। अगर दौलत की इतनी ही हवस थी तो अपनी बेटी के पांव में घुंघरू बांध दिए होते। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, इतना नीचा मत दिखाइए कि मैं बिरादरी के सामने नजरें न उठा सकूं। बाबा, नजरें झुकाकर नहीं, गर्व से सर उठाकर कहिए कि आपकी बेटी ने कोई पाप नहीं किया, प्यार किया है। इसे देवी देवताओं ने तपस्या माना है। अगर प्रेम करना पाप है तो राधा कृष्ण ने भी पाप किया था। ठाकुर साहब, आप मेरे बाबा से नहीं, मुझसे बात कीजिए। राजा से प्यार मैं करती हूँ। छल कर रही है तू। तेरी औकात ही क्या है जो हमारे बेटे से प्यार कर सके? एक बात याद रखना लड़की, हमने अपने दोस्त राणा साहब को वचन दिया है कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, और हम अपना वचन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खून की नदियां भी बहा सकते हैं। भूल जा राजा को, निकाल दे उसे अपने दिल से। अगर उसकी आवाज भी सुनाई दे तो कान बंद कर लेना अपने। राजा का सिंहासन मधु का दिल है, सिर्फ मधु का। सच्चाई तो यह है ठाकुर साहब कि राजा पल्लवी से प्यार करता है, मधु से नहीं। वो मेरे दिल में देवता की तरह विराजमान है। ठाकुर साहब, मंदिर से मूर्तियां निकाली नहीं जाती, हाँ चुराई जरूर जा सकती हैं, जो आपके दोस्त की बेटी मधु कर रही है। कहना तो जाकर उससे कहिए कि वो राजा को भूल जाए, निकाल दे उसे अपने दिल से। अगर राजा को कोई भूलेगा तो वो मधु होगी, पल्लवी नहीं। चलो बाबा। हमारे प्यार को मिटाने वालों की अपनी हस्ती मिट जाएगी साथी। मंदिर में शादी के बाद हमारा प्यार इतना पवित्र हो जाएगा कि शैतान भी सर झुकाने पर मजबूर हो जाएगा। साथी, 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 चलो साथी, मेरे साथ चलो। कहाँ? अग्निकुंड तैयार कर कर आया हूँ। हम लोग शादी करेंगे अभी, इसी वक्त। क्या तुम्हारे घर वाले हमें आशीर्वाद देने आएंगे? उन सबको छोड़कर आया हूँ मैं तुम्हारे पास। रिश्तों और दौलत की हर वो दीवार गिरा कर आया हूँ जो हमारी मोहब्बत के बीच आए। उन सबको छोड़कर आया हूँ जो दौलत और जागीर के घमंड में चूर हैं। चलो साथी, जल्दी चलो। सब कुछ छोड़कर यहाँ क्या पाने की उम्मीद में आए हो? अपने साथी को, अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को। हर चीज की कीमत होती है साथी। तुम तो कंगाल होकर आए हो। अब तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, लौट जाओ बाबू। पल्लवी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम तो प्यार की पुजारन थी। तुम्हें दौलत का लालच कहां से हो गया? मेरे प्यार का इस तरह मजाक मत उड़ाओ पल्लवी।
मजाक उड़ाने की रस्म तो सिर्फ बड़े लोगों में होती है बाबू। हम गरीब तो हमेशा हकीकत से टकराकर अपना सर फोड़ते रहते हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई होती है दौलत, जिसके सपने हर गरीब देखता है। हमने भी देखे थे, लेकिन तुमने चूर चूर कर दिए। अब तुम हमें क्या दोगे? इसका मतलब तुमने मेरी हैसियत से प्यार किया था, मेरी दौलत की चाहती तुम्हें? तुम क्या समझते हो? तुम्हारी सूरत पर मर मिटी पल्लवी? सूरतों में क्या रखा है बाबू? पल्लवी को चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला। बकवास कर रही हो तुम, नाटक कर रही हो, मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। जुआ खेला था हमने, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। हमने तुम्हें अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया ताकि तुम हमें महलों में रख सको, दुनिया भर का आराम दे सको। मगर तुम तो हमें इस झोपड़ी से निकालकर बेघर करने आ गए। जाओ बाबू, अब इस दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये प्यार की दस्तक से नहीं, दौलत की खनक सुनकर ही खुल सकते हैं। झूठ बोल रही है तू। औरत दूसरे के दिल को तो खिलौना समझ सकती है, लेकिन अपने दिल से नहीं खेल सकती। खा मेरे सर पे हाथ रखकर मेरी कसम कि तूने मुझसे प्यार नहीं किया। पल्लवी ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी दौलत से किया था। पल्लवी, तूने घोर पाप किया है। मेरे दिल को नहीं तोड़ा, एक प्यार के मंदिर को ढाया है। भगवान करे तेरे दिल में कभी प्यार पैदा ना हो। भगवान, हमें माफ कर दो। और हम करते भी तो क्या करते? हमारे साथी की जान हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी सूरत पर मर मिटी पल्लवी? सूरतों में क्या रखा है बाबू? पल्लवी को चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है,
दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है। एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं, अब तो दूरी सनम सही जाए नहीं। सचमुच तुम मेरी जरूरत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। जुदा नजरों से यार जी ना सकूंगी, हो के जुदा नजरों से यार जी ना सकूंगी। जख्म दिलों के जख्म हजार सी ना सकूंगी। मौत आए अगर हंस के मर जाऊं मैं, दर्द दिल की बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। मैंने किया है तुमसे प्यार, करती रहूंगी। मैंने किया है तुमसे प्यार, करती रहूंगी। सारे जहां के आगे मैं खुल के कहूंगी। मैंने वादा किया, मैंने ली है कसम, चाहूंगी जब तक है दम में दम। मेरी दुआ तुम मेरी अमानत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। मरने दे बुड्ढे अपनी छोकरी को, हरामजादी ठाकुर के मुंह लगती है। क्या कह रहे हो? जब मेरी बच्ची नहीं रहेगी तो मैं जी के क्या करूंगा? छोड़ दो मुझे। पल्लवी, मेरी बच्ची। अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को। ठाकुर साहब, क्या कीजिए, मेरी बच्ची चल जाएगी, भगवान के लिए उसे बचा लीजिए। हमने तुझे समझाया था नादान, लेकिन तूने हमारी चेतावनी को बंदर भपकी समझा।
अब तेरी बेटी की मौत ही उस नादानी की सजा है। नहीं ठाकुर साहब, इतने कठोर न बनो। मेरी जिंदगी में एक ही तो दिया जल रहा है, उसे न बुझाओ। चाहो तो मेरी जान ले लो। तेरी जान लेकर क्या करूं? कसूर तो तेरी बेटी का है, जिसने हम ठाकुर खानदानों की नींदें हराम कर दी हैं। कैसे ठाकुर हैं आप? हमने तो सुना था कि ठाकुर कभी किसी का एहसान नहीं भूलते। याद कीजिए ठाकुर साहब, जिस बच्ची की आप जान लेने पे तुले हुए हैं, एक दिन उसी बच्ची ने आपकी जान बचाई थी। ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने आपको जीवन दान दिया था। बाबा! पल्लवी! छोड़ दो मुझे, मैं तुमको। पल्लवी! दरवाजा खोलो! पल्लवी, देखिए। कुबेर सिंह, नादान लड़की, आज तुझे मौत के मुंह से बचाकर तेरा कर्ज उतार दिया हमने। ए सुनो, इस लड़की को इतनी दूर पहुंचा दो जहां इसके बारे में हमारे बेटे का ख्याल तक न पहुंच सके। जी। डैडी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब कहने को बाकी क्या रह गया है? जो कुछ तुमने कहना था वो तो सारी बरादरी के सामने कह चुके हो। वो मेरी नादानी थी डैडी। मैं सोचता था कि गरीबों के सिर्फ घर छोटे होते हैं, लेकिन आज पता चला कि उनके दिल भी छोटे होते हैं। मेरे साथ मोहब्बत नहीं, सौदा किया गया था। मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। नहीं राजा, आज तेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, इसलिए सच्चाई नहीं देख रहे हो। मामा? मत कहो मुझे मामा। एक गरीब आदमी से रिश्ता जोड़कर अपने खानदान का अपमान मत करो। जैसे तुम्हारे डैडी गरीब पल्लवी के रिश्ते को अपमान समझते हैं। ठीक समझते हैं मेरे डैडी। तुम्हें अगर पल्लवी की बेवफाई और चालबाजी का पता होता तो तुम कभी ऐसा नहीं कहते। पल्लवी न बेवफा है न चालबाज, सिर्फ उसका एक ही दोष है, गरीबी। तुम्हारे साथ चालबाजी करने वाले लोग कोई और है, वो राणा साहब, जिन्होंने पल्लवी को तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। उस बेचारी ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने पैर को कुर्बान कर दिया, तुम्हारे सामने झूठा नाटक किया ताकि तुम उससे नफरत करने लगो। क्या बकवास कर रहे हो? ये मन घड़ंत कहानी कहां से बनाकर लाए हो? आपकी भी कहानी सुनानी है ठाकुर साहब, ताकि राजा को पता चले उसका सगा बाप अपनी झूठी शान के लिए अपने बेटे को भी बलि चढ़ा सकता है। ठाकुर साहब, पल्लवी के घर को आग लगाकर उसे बस्ती छोड़ने पे मजबूर किसने किया? दहेजी। ठाकुर साहब, दहेजी बहरा है, अंधा नहीं। ये देखिए, ये आपके वो कपड़े हैं जो पल्लवी को आग से बचाते हुए जले थे। ये क्या बताएंगे राजा? ये तो पल्लवी की जान का सौदा करके आए, उसकी जान की कीमत वसूल की है, वो भी खुद की लगाई हुई आग से बचाकर। राजा, प्यार की पुजारन पल्लवी
अब तुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। डैडी, ये सब आपने किस लिए किया? क्यों किया ये सब? हमने जो राणा साहब को वचन दिया था, उस वचन की लाज रखने के लिए, दोनों खानदानों के बीच की दुश्मनी हमेशा हमेशा मिटाने के लिए। इतना भी नहीं सोचा कि आपका अपना बेटा पल्लवी के प्यार के बिना कैसे जिंदा रहेगा? वचन तो मैंने भी दिया था पल्लवी को। मेरे वचन का क्या हुआ? आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? खुशी दे नहीं सकते तो खुशी छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है आपको। कितना अभागा हूं मैं कि आप जैसा इंसान मेरा बाप है। राजा! बस डैडी बस, अब मैं बच्चा नहीं रहा। राजा, ये क्या कर रहा है तू? घबराओ मत मां, तुम्हारा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वो तुम्हारी नजरों में गिर जाए। मगर मेरा आखिरी फैसला सुन लो, जो मेरे प्यार के रास्ते में आएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और इस दुश्मनी का फैसला किसी एक की मौत से होगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। करुणा, तुम भी? तेरे बाप ने तो तुझे बख्श दिया, लेकिन राणा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो
साथी, 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 साथी। हमने अपने दोस्त राणा साहब को वचन दिया है कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी और हम अपना वचन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खून की नदियां भी बहा सकते हैं। छोड़ दो हमें, मर जाने दिया तो हमें। नहीं साथी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। हम अब भी कहते हैं, भूल जाओ पल्लवी को जिसे कभी तुमने प्यार किया था। क्या ये भी भूल जाऊं कि भगवान के सामने तुम्हें अपना बनाने की सौगंध खाई थी? नहीं पल्लवी, चाहे सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए, मैं अपना वचन पूरा करके रहूंगा। चलो। राणा! 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 देख लो राणा, मैं ठीक तुम्हारी हवेली के सामने आज अपने प्यार को हकीकत का रूप दे रहा हूं। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। आज तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि सच्चे प्यार के सामने हर ताकत हार जाती है, चाहे वो राणा जैसे शैतान की दुश्मनी क्यों ना हो। ये प्यार की चुनौती है राणा। राणा साहब, सूरज भान के बेटे ने अपने बाप का हुक्म मानने से तो इनकार कर दिया है। अब आपको भी चुनौती दे रहा है। उसने सारे इलाके में ऐलान किया है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ पल्लवी से, और वो भी आपकी हवेली के सामने। कह रहा था कि अगर राणा में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। राजा, पंडित जी आ गए। शादी की रस्म जल्दी पूरी कीजिए पंडित जी। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने राणा साहब को जो वचन दिया था उसका क्या होगा बेटे? उन्होंने तो एक इंसान को वचन दिया था पंडित जी, वो भी राणा जैसे इंसान को जो प्यार का दुश्मन है। लेकिन मैंने भगवान को वचन दिया है। आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा तो क्या हुआ, भगवान मन की भावना समझता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि बुद्धि। अशुभ है, तुम मर्द है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। रुकना नहीं बेटा, तेरा बाप तेरी ढाल बनकर खड़ा है। मांग भरो बेटे। सदा सुखी रहो। चुप चुप चुप।
मधु, मधु, पापा, इस दुश्मनी का अंत यही होना था पापा। इस संग्राम की आग किसी न किसी के खून से ही बुझनी थी। लेकिन बेटी, वो खून तो हमारे दुश्मनों का होता। नहीं पापा, अब किसी का खून नहीं बहना चाहिए। प्यार तो भगवान का वरदान है, जिसे न दौलत खरीद सकती है, न ताकत छीन सकती है, न भीख में मांगा जा सकता है। मैं तो सब कुछ खो बैठा बेटी। मेरे यहां तो मेरी जिंदगी जा रही है। उधर देखिए पापा, पल्लवी में भी आपको अपनी बेटी ही नजर आएगी। अंकल, बोल बेटी बोल, तेरे लिए मैं सारे फैसले बदल दूंगा, सारे वचन तोड़ दूंगा। नहीं अंकल, वचन तोड़ने के लिए नहीं, पूरे करने के लिए दी जाते हैं। और सबसे बड़ा वचन होता है प्यार का, जो राजा ने पूरा किया। पल्लवी की मां में सिंदूर भरकर मुझे माफ कर दो मधु। नहीं मेरे दोस्त, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारे और पल्लवी के प्यार के बीच दीवार बन गई थी।